जय श्री दशा माता। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एम डिजिटल व्रत कथा में आपका स्वागत है। मित्रों, इन 10 दिनों में हमने बड़ी आस्था, भक्ति और ईमानदारी के साथ देवी की पूजा की है। हमने इन 10 दिनों में उनकी सेवा की है, उनकी पूजा की है, उनका नाम स्मरण किया है, गरबा गाया है और उनकी पूजा की है। अब दशा माता का व्रत समाप्त होने वाला है, इसलिए अब उन्हें दशा माँ की मूर्ति का विसर्जन करना होगा। और जिन लोगों ने 5 या 10 साल उपवास पूरा कर लिया है, उन्हें इस व्रत का पारण करना होगा। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस अनुष्ठान को कैसे किया जाता है, यानी स्थापना अनुष्ठान कैसे किया जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि हमें 100% पूरी जानकारी मिल सके। और उसी तरह आपको अनुष्ठान करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए और माता जी को स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी से अवगत हो सके। मित्रों, दशा माँ का व्रत 5 वर्ष या 10 वर्ष तक करना होता है। कई लोग इसे 5 साल तक करते हैं, कई लोग इसे 10 साल तक करते हैं। यदि आप पहले से ही 5 वर्षों से व्रत कर रहे हैं तो आप इसे 5 वर्षों तक मना सकते हैं, या फिर अगर आप 10 साल से कर रहे हैं तो आप इस व्रत को 10 साल तक भी मना सकते हैं। व्रत के दौरान माता जी की पोशाक अपनी क्षमता के अनुसार बनवानी चाहिए, अर्थात सोने, चांदी, किसी भी धातु या मिट्टी से बनी हुई, और किसी योग्य ब्राह्मण को दान रूप देनी चाहिए। उस ब्राह्मण को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करना है और साथ ही गोइनी भी करवानी है। और गोइनी इस प्रकार करनी है कि चूंकि इस व्रत में गोइनी केवल उन्हीं लोगों को करनी है जिन्होंने दशा माँ का व्रत रखा है या वर्तमान में दशा माँ का व्रत रख रहे हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हमें दशा माँ व्रत रखने वाला कोई गोइनी न मिले तो हम इस व्रत को कैसे मनाएं और किसे क्या खिलाएं। तो मित्रों, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। माता के सामने क्षमा याचना करें और उनसे कहें कि हे माता, मैं इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ, परंतु मुझे दासी नहीं मिलती, इसलिए मैं सच्चे मन से प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। अपनी क्षमता के अनुसार उसे दान दक्षिणा दूंगी। यदि मैं उसे दक्षिणा देती हूँ तो कृपया मेरे इस व्रत के उद्यापन को स्वीकार करें। इस प्रकार मेरा व्रत पूर्ण करें। माता के सामने प्रार्थना करके आप इस प्रकार भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। चाहे आपने ब्राह्मण को बुलाया हो या दासी को, आप उसे भोजन करा सकते हैं और दक्षिणा दे सकते हैं। चाहे वो 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये या इससे भी अधिक हो, आप उसे श्रृंगार की कोई भी वस्तु दे सकते हैं। आप दशामा व्रत की पुस्तक भी दे सकते हैं ताकि दशमा व्रत की महिमा बढ़े। इस प्रकार दशामा व्रत मनाया जाता है। अब बात करते हैं दशामा व्रत स्थापना समारोह की, जो हर साल करना होता है। अगर किसी ने दशामा मूर्ति स्थापित की है तो स्थापना समारोह में सबसे पहले जागरण करना होता है, जो इस साल शनिवार की रात को किया जाएगा। और फिर रविवार को सूर्योदय से पहले माताजी की मूर्ति का विसर्जन करना होगा। सूर्योदय सुबह 6 बजे के आसपास होता है, इसलिए 6 बजे से पहले आपको माताजी की मूर्ति का विसर्जन कर देना चाहिए। यदि आपके घर के पास कोई नदी हो तो वहां जाकर इस मूर्ति का विसर्जन कर दें। विसर्जन करने से पहले सबसे पहले आपने अपने घर में जहां माताजी को स्थापित किया है महादीपक जलाएं, माताजी की पूजा करें, आरती करें, व्रत कथा पढ़ें, सुने, थाल गाएं, माताजी को नैवेद्य दें और फिर माताजी के सामने प्रार्थना करें कि और इन 10 दिनों में हमसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए क्षमा मांगे। ये दशा मैंने व्रत किया है क्योंकि मुझे इस व्रत के बारे में पता था, क्योंकि मुझे इस व्रत के नियम पता थे, क्योंकि मुझे व्रत की विधियां पता थीं। इस व्रत में यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई छोटी सी भी भूल हो गई हो तो माताजी दयालु हैं, आप दयालु हैं, आप अपने बच्चों पर सदैव दयालु दृष्टि रखते हैं, अतः कृपया मुझ पर भी कृपा दृष्टि डाल लें। कृपया मेरी गलती माफ करें। आप इन 10 दिनों तक मेरे घर में रहे जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इस प्रकार मैं आज आपकी मूर्ति का विसर्जन कर रही हूँ, परंतु फिर भी आप वर्ष भर हमारे घर में रहना, मेरे परिवार का ख्याल रखना, मेरा ख्याल रखना, मेरे परिवार को सुखी और समृद्ध जीवन देना। अगर मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आए तो उसका ध्यान रखना, हमें इसे लड़ने की शक्ति दीजिए। इस प्रकार माता से क्षमा मांगकर माता की मूर्ति को जहाँ स्थापित किया है वहाँ से उठाकर अपने हाथ में रख लें और जिस भी नदी में आप उसे विसर्जित करने जा रहे हैं उसमें विसर्जित कर दें। आपने जो कलश स्थापित किया है उसमें रखे फल और धागे को भी उसी नदी में विसर्जित करना चाहिए। इसके साथ ही उस नदी में एक दीपक भी अवश्य डालना चाहिए, अर्थात इस व्रत में दीप दान भी अवश्य करना चाहिए। इसलिए जब मूर्ति विसर्जित कर दी जाए तो उस नदी में एक दीपक भी अवश्य रखना चाहिए और उसके बाद घर आकर इस व्रत का पारण करना चाहिए। मित्रों, इस दशमा व्रत का उत्सव इस प्रकार मनाया जाता है और इसकी स्थापना का समारोह संपन्न किया जाता है। मुझे आशा है कि अब आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल के प्रति आपके समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।